बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमारी न्यू क्लासेस यानी न्यू सेशन का आगाज़ हो चुका है। और अब आप लोग कौन सी क्लास में आ चुके हैं? क्लास 1 में आ चुके हैं। तो क्लास 1 में आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? उर्दू। तो उर्दू के दो हिस्से होते हैं, एक होता है उर्दू अदब और एक होता है उर्दू कवायद। तो आज हमारा कौन सा पीरियड है? उर्दू कवायद। बेटा, उर्दू कवायद किसे कहते हैं? उर्दू तो आप लोग को सबको पता है कि उर्दू एक ज़बान को कहते हैं, लेकिन कवायद उसे कहते हैं कि हर ज़बान के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। तो वो उसूल हम किस में पढ़ते हैं? कवायद में पढ़ते हैं। यानी जो हम ज़बान बोल रहे हैं, इस वक्त हम उर्दू की बात कर रहे हैं, तो उर्दू सीखने के लिए हमें उर्दू कवायद को पढ़ना लाजमी है, क्योंकि उर्दू कवायद में ही हम जुमलों को तोड़ना, जोड़ना यानी मुकम्मल करना सीखते हैं। तो उर्दू कवायद हमारी उर्दू ज़बान का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए बच्चों, हम उर्दू कवायद का सिलेबस समझ लेते हैं कि उर्दू कवायद में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, ये हमारा उर्दू कवायद का सिलेबस है। तो सिलेबस के ऊपर आप सबसे पहले लिखा हुआ देख रहे होंगे मिकाते अव्वल। तो बेटा, ये मिकाते अव्वल क्या चीज़ है? हर क्लास में हमारे पास 2 मियाद होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है दरमियानी मियाद और एक होता है सालाना मियाद। तो दरमियानी मियाद में हम 2 मिकात पढ़ते हैं, यानी 2 यूनिट पढ़ते हैं, और इसी तरह सालाना मियाद में भी हम 2 मिकात पढ़ते हैं। तो अभी हमारा कौन सा मियाद शुरू हुआ है? दरमियानी मियाद। तो दरमियानी मियाद में हम पहला मिकात पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? मिकाते अव्वल। तो हमें बच्चों कितने मिकात पढ़ने हैं पूरे साल में? 4 मिकात पढ़ने हैं। 2 मिकात हम दरमियानी मियाद में पढ़ेंगे और 2 मिकात हम सालाना मियाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा दरमियानी मियाद शुरू हुआ है ना, तो दरमियानी मियाद में हम मिकाते अव्वल पढ़ेंगे। और मिकाते अव्वल हम कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं? उर्दू कवायद में। तो आइए सिलेबस को देखते हैं और देखते हैं कि मिकाते अव्वल में सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और सीखनी है। तो सिलेबस में हमें सबसे पहले क्या चीज़ सीखनी है? सबसे पहले हमें हर्फ की तारीफ सीखनी है। तो हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वही है जो हर्फ तहज्जी आप लोग मॉन्टेसरी में पढ़ चुके हैं। और हर्फ की तारीफ के बाद हमें क्या सीखना है? मुज़क्कर मुअन्नस। तो मुज़क्कर मुअन्नस क्या होता है? मुज़क्कर का मतलब होता है मर्द, यानी जो नर के मायनों में आता है। और मुअन्नस किसे कहते हैं? औरत, यानी जो मादा के मायनों में आती है। जैसे कि अब्बू का मुअन्नस क्या होगा? अम्मी। भाई क्या है? मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस क्या होगा? बहन। तोता क्या है? मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस क्या होगा? तोती। यानी जितने भी जिन्स नर के मायनों में जो आते हैं वो हमारे मुज़क्कर कहलाते हैं, और जो जिन्स हमारी औरत यानी मादा के उसमें आते हैं वो हमारे मुअन्नस कहलाते हैं। तो मुज़क्कर मुअन्नस के बाद हम इसकी सरगर्मी करना सीखेंगे। सरगर्मी से क्या होगा? हमें मुज़क्कर मुअन्नस बआसानी बनाना और लिखना आ जाएंगे। तो सरगर्मी के बाद क्या है हमारे पास? अल्फाज ज़िद। अल्फाज ज़िद किसे कहते हैं? अल्फाज मतलब कोई भी अल्फाज, और उस ज़िद मतलब उसका उलट। जैसे ज़मीन, आसमान, काला, सफ़ेद, छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा। ये क्या है? हमारे अल्फाज ज़िद है, यानी कि वो अल्फाज और उनकी उलट। इसके बाद हम अल्फाज ज़िद की सरगर्मी करेंगे, इससे हमें अल्फाज ज़िद भी करना आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है तख्लीकी तहरीर। और तख्लीकी तहरीर में हम खुद से किस पर लाइनें लिखेंगे, किस पर मज़मून लिखेंगे? अल्लाह की नेमतें। अल्लाह की नेमतें तो सबको पता है कि जैसे पानी और बहुत बड़ी बड़ी नेमतें। तो अल्लाह ताला की तो बेशुमार नेमतें हैं। तो इस मज़मून में हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का ज़िक्र करेंगे। और उसके बाद हम तस्वीरी तफ़हीम करेंगे। किसकी तस्वीरी तफ़हीम करेंगे? शेर और चूहा।
تو شیر اور چوہا کی تصویر دیکھ کر ہم اس پر پوری کہانی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال جواب کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ سلیبس اردو قواعد کا بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔